दोस्तों, अब कहानी पहुंच चुकी है अपने असली क्लाइमैक्स पर। एशिया कप 2025 का पूरा रोमांच जैसे अपने आखिरी अध्याय की तरफ दौड़ पड़ा हो और पूरा माहौल इस बात का गवाह बन रहा हो कि यह फाइनल महज कोई मैच नहीं बल्कि एक महाकाव्य बनने जा रहा है। एक ऐसा महाकाव्य जिसमें बल्ले और गेंद टकराएंगे तो आवाज गूंजेगी मानो तलवारें भिड़ रही हों। सोचो जरा, इस टूर्नामेंट की शुरुआत 8 टीमों से हुई थी। 18 मैच खेले गए। हर टीम ने अपना दांव पेंच आजमाया। कोई सपनों के साथ आया तो कोई हकीकत से टकराकर वापस गया। लेकिन इस पूरी कहानी को एक ही ट्रैक पर ले आया, भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला। अब मामला ऐसा है कि लीग स्टेज और सुपर 4 दोनों में भारतीय टीम ने जो खेल दिखाया उसने विरोधियों को ऐसे हिला दिया जैसे किसी ने बाथरूम में बिजली काट दी हो और सब अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हों। कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में यह भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो यूएई, ओमान और पाकिस्तान को पहले ही राउंड में ऐसे कुचल दिया जैसे किसी वीडियो गेम में लेवल 1 खेलते ही सारे दुश्मन धड़ाम से गिर जाते हैं। फिर जब सुपर 4 में बारी आई तब बांग्लादेश, श्रीलंका और एक बार फिर पाकिस्तान को उसी आंधी ने छट कर दिया। और अब हालात यह हैं कि भारत का विजयी रथ बिना ब्रेक लगाए सीधे फाइनल में आ पहुंचा है। उधर पाकिस्तान की टीम की कहानी कुछ और रही। कभी किसी तरह स्कोर जोड़ते घटाते आगे बढ़े तो कभी मुश्किल में अटकते अटकते जीत हासिल की। लेकिन फाइनल तक का सफर उन्होंने किसी लोकल बस की तरह पूरा किया है जिसमें हर स्टॉप पर ब्रेक लगता है। और अब यह बस आकर भिड़ गई है एक्सप्रेस ट्रेन से जिसका नाम है टीम इंडिया। अब जरा सोचो, फाइनल का सीन कितना खतरनाक होगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम एकदम रणभूमि की तरह सज चुका होगा। एक तरफ हरा रंग और दूसरी तरफ नीला, और बीच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के बीच वह टकराव जो 40 बरस से ज्यादा समय से इतिहास ने मिस किया था। पाकिस्तान सोच रहा है कि 2 हार का बदला इस बार पूरा करेंगे, लेकिन भाई उनके लिए यह बदला लेना वैसा ही है जैसे परीक्षा में 2 बार फेल होने के बाद तीसरी बार बिना पढ़ाई के पास होने का सपना देखना। इतिहास की किताब बार बार वहीं चिल्ला रही है। जब जब पाकिस्तान बदला लेने उतरा है तब तब इंडिया ने उनकी ख्वाहिशों को लॉलीपॉप बनाकर हवा में उड़ा दिया है। और अब इस फाइनल में हालत यह है कि भारतीय टीम की रणनीति पाकिस्तान के लिए किसी गणित के सवाल जैसी है जिसे देखकर उनके कप्तान सलमान अली आगा का सिर घूमने लगे। असल धमाका तो तब हुआ जब कप्तान सूर्या और कोच गंभीर ने फाइनल से पहले अपनी नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया। और भाई उस 11 का नाम सुनते ही पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में जो सन्नाटा छा गया वह देखने लायक था। 2-3 खिलाड़ी जो अब तक टीम में जगह बनाकर भी सिर्फ टहल रहे थे उन्हें पैकिंग कर दी गई और उनकी जगह उतारे गए हैं ऐसे बब्बर शेर जिनकी पहली दहाड़ ही दुश्मन की घबराहट बढ़ा देगी। मतलब सीधी बात, इंडिया ने कह दिया कि यह फाइनल किसी प्रयोग का मैदान नहीं बल्कि सीधा रण है और यहां वही खेलेगा जो हर गेंद पर आग उगलेगा। जैसे ही यह खबर पाकिस्तान के खेमे में पहुंची, सलमान अली आगा के चेहरे का रंग वैसा हो गया जैसे किसी ने परीक्षा से एक रात पहले सिलेबस बदल दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मसाला तो तब जुड़ा जब 2 खिलाड़ी जो पिछले मैच में चोटिल होकर बाहर हो गए थे अब पूरी तरह फिट होकर लौट आए। और उनकी वापसी वैसी थी जैसे किसी बॉलीवुड मूवी में इंटरवल के बाद हीरो की हैरत अंगेज एंट्री होती है। स्टेडियम का माहौल गरज उठेगा, दर्शकों की आवाज आसमान फाड़ देगी और पाकिस्तान के लिए यह वापसी किसी बुरे सपने से कम नहीं होगी। अब मैदान पर उतरने वाली यह भारतीय टीम कोई साधारण 11 नहीं बल्कि ऐसा स्क्वाड है जिसे देखकर दुश्मन को लग रहा है जैसे यह क्रिकेट टीम नहीं बल्कि किसी सुपर हीरो की आर्मी है। हर गेंदबाज मिसाइल की तरह, हर बल्लेबाज मशीन गन की तरह और हर फील्डर उन ड्रोन की तरह जो ऊपर से लगातार नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान चाहे जितनी भी प्लानिंग कर ले, चाहे कितनी भी नींद हराम कर ले, लेकिन जैसे ही पहला ओवर फेंका जाएगा पूरा खेल पलट जाएगा। इस फाइनल का हर ओवर किसी थ्रिलर मूवी का सीन होगा। हर गेंद पर ऐसा लगेगा जैसे बम फटने वाला है। हर शॉट दर्शकों की धड़कनें दोगुनी कर देगा। भारतीय खिलाड़ी इस बार सिर्फ खेल नहीं रहे, वे मैदान पर अपने जज्बे, अपनी देशभक्ति और अपने जुनून को लेकर उतरेंगे। और पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए यह अनुभव किसी तूफान में तिनके बनने जैसा होगा। हर रन मुश्किल, हर गेंद खतरनाक और हर ओवर दबाव का नया पहाड़। भारतीय टीम की मानसिकता बिल्कुल साफ है, किसी भी रन को आसानी से नहीं दिया जाएगा। हर विकेट लिया जाएगा, हर कैच पंजे से छीन लिया जाएगा। उधर पाकिस्तानी खेमे में घबराहट का आलम ऐसा होगा कि हर बल्लेबाज मैदान पर आएगा तो दिमाग में यही गूंजेगा कि अगली गेंद ही उनकी आखिरी परीक्षा है। तो दोस्तों, अब यह फाइनल मैच खेल का मैदान नहीं बल्कि भावनाओं का ज्वालामुखी है। यह सिर्फ क्रिकेट का मुकाबला नहीं बल्कि गर्व और अस्तित्व की भिड़ंत है। नीला रंग बनाम हरा रंग, रणनीति बनाम हड़बड़ी, आत्मविश्वास बनाम घबराहट और नतीजा बस इतना कह सकते हैं कि जब सूर्या की सेना मैदान में दहाड़ेगी
तो पूरा दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम सिर्फ एक ही आवाज से गूंजेगा, भारत। और जब आखिरी गेंद गिरेगी तब तिरंगा लहराएगा, इतिहास फिर लिखा जाएगा और यह कहानी हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। क्योंकि इस बार तूफान सिर्फ आया नहीं है, इस बार तूफान सब कुछ बहा ले जाने के लिए तैयार खड़ा है। एशिया कप 2025 का फाइनल, जहां भारत का नाम चमकेगा और पाकिस्तान की उम्मीदें राख में बदल जाएंगी। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको घुमाने वाले हैं उस हाई वोल्टेज रोमांच की दुनिया में जिसका इंतजार पूरे एशिया ने किया है। जी हां, एशिया कप 2025 का सबसे धमाकेदार और दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला फाइनल, जहां आमने सामने होंगी दो सदियों पुरानी राइवलरी वाली टीमें, भारत और पाकिस्तान। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मैच कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और टीवी पर कौन से चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आराम से बैठ जाइए, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब आपको यहीं मिलेगा और इतना डिटेल मिलेगा कि मैच शुरू होने से पहले ही आपको लगेगा कि आप मैदान में ही बैठे हैं। हम बताएंगे कि किस वक्त टीवी पर चैनल बदलना है और मोबाइल पर कौन सी ऐप पर स्ट्रीमिंग पकड़नी है, ताकि कोई भी चौका छक्का, कोई भी विकेट और कोई भी ड्रामा मिस न हो। अब जब बात फाइनल की हो रही है तो जरा पिच पर भी नजर डालनी पड़ेगी। क्या यह सतह बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग साबित होगी या फिर गेंदबाजों का रौब ऐसा होगा कि बैट्समैन पसीने पसीने हो जाएंगे? और भाई मौसम भी तो बड़ी चीज है। अगर आसमान में बादल घिर गए तो यह जंग और भी तगड़ी हो जाएगी, और अगर तेज धूप रही तो गेंदबाजों की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे किसी ने उन्हें ओवन में डाल दिया हो। इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम आपको ले जाएंगे इतिहास की गलियों में और बताएंगे कि अब तक भारत और पाकिस्तान ने T20 मुकाबलों में एक दूसरे को कैसे धूल चटाई है और किसका पलड़ा भारी रहा है। आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि किस टीम के लिए यह फाइनल दबाव का पहाड़ बनने वाला है और किसके लिए आत्मविश्वास का समंदर। फिर आता है वह मोड़ जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को है, प्लेइंग 11 की रहस्यमयी गुत्थी। कप्तान सूर्यकुमार यादव और कोच गौतम गंभीर ने मिलकर ऐसा दिमाग लगाया है कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है और अब उनकी नई प्लानिंग वैसी है जैसे कोई गुप्त हथियार निकाल लिया हो। कौन बाहर बैठा, कौन अंदर आया और कौन खिलाड़ी इस बार मैदान पर ऐसी आंधी लाने वाला है कि दुश्मन संभल ही न पाए, यह सब आपको यहां डिटेल में मिलेगा। और इससे पहले कि हम मैदान में उतरें, अगर आप हमारे चैनल क्रिकेट क्लासरूम पर नए हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट और रोमांचक पल आपको सबसे पहले मिलें, साथ ही आप चाहते हैं कि भारत इस फाइनल में पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाकर खिताब अपने नाम करे, तो दोस्तों चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के बगल में जो हाइप बटन है उसे भी दबाना मत भूलिए, ताकि आप इस जंग का हर रोमांच और हर अपडेट महसूस कर सकें। लेकिन ठहरिए, मसाला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास मजेदार और जरूरी बातें जो इस फाइनल को साधारण खेल से उठाकर महाकुंभ बना देंगी। अब यह फाइनल सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि जज्बात, रणनीति और दो देशों की टक्कर है, जहां हर रन युद्ध की तरह, हर ओवर जंग की तरह और हर कैच किसी महायुद्ध का मोड़ साबित होगा। भारतीय खिलाड़ी जब नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे तो वह सिर्फ बैट बॉल का खेल नहीं खेलेंगे, बल्कि पूरे देश का गर्व, आक्रामकता और जुनून लेकर उतरेंगे। और पाकिस्तान चाहे जितना जोर लगा ले, भारतीय रणनीति के सामने उनकी चालें वैसे ही ध्वस्त होंगी जैसे मक्खन पर छुरी। तो दोस्तों अब समय आ गया है सीट बेल्ट कसने का, क्योंकि यह फाइनल आपको हंसाएगा भी, डराएगा भी और आपकी धड़कनों को इस कदर तेज कर देगा कि मैच खत्म होने के बाद भी रोमांच आपके खून में दौड़ता रहेगा। तो दोस्तों अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको लेकर जा रहे हैं एशिया कप 2025 के सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले के सीधे मैदान में। और सबसे पहले बात करते हैं इस फाइनल मुकाबले के पूरे शेड्यूल से, जहां भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा महायुद्ध बनने वाला है। और इस बार हर खिलाड़ी मैदान पर उतरते ही अपनी ताकत, जुनून और आक्रामक रणनीति का ऐसा प्रदर्शन करेगा कि हर गेंद, हर शॉट और हर ओवर में रोमांच चरम पर पहुंच जाएगा। और हां, यह ऐतिहासिक फाइनल मुकाबला अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि जादू बन चुका है। 28 सितंबर रविवार भारतीय समयानुसार रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां की पिच और माहौल खुद तैयार हैं इस जंग को और भी भयानक और रोमांचक बनाने के लिए। सोचिए दोस्तों, जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, सिर्फ मैदान नहीं बल्कि हर सीट, हर दीवार और हर कोना भारतीय और पाकिस्तानी फैंस की तालियों, चीखों और उत्साह से गूंज उठेगा और हर नजर मैदान पर टिकी रहेगी। टीवी पर इस महायुद्ध का लाइव टेलीकास्ट आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर देख सकते हैं और मोबाइल पर चाहो तो सोनी लिव ऐप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग पकड़ सकते हैं, ताकि कहीं भी किसी भी समय आप इस रोमांच का हिस्सा बन सकें और महसूस कर सकें
कि आप मैदान में ही बैठे हैं। तो दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की दुनिया में, जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। क्योंकि यह मैदान केवल स्टेडियम नहीं, बल्कि एक रणनीति, रोमांच और जज्बातों का युद्ध क्षेत्र है। इस मैदान पर अब तक कुल 114 T20 मैच खेले जा चुके हैं और यह इतिहास खुद गवाह है कि दुबई की पिच बल्लेबाजों के लिए कितनी अनुकूल हो सकती है। लेकिन शुरुआत में तेज गेंदबाजों को कुछ ऐसे ओवर मिले जैसे किसी ने उन्हें सुपर पावर दे दी हो, और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी होती जाती है और स्पिनरों के लिए यह एक सपनों जैसी जगह बन जाती है, जहां हर गेंद पर चालाकी और दिमाग का खेल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं औसत स्कोर की। पहली पारी का औसत लगभग 129 रन है और दूसरी पारी का औसत लगभग 122 रन, जो साफ दिखाता है कि पीछा करना यहां अक्सर फायदेमंद साबित होता है। और इसका प्रमाण यह भी है कि पहले बल्लेबाजी करके टीमों ने 54 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए टीमों ने 60 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यानी अगर आप पीछा करने वाली टीम हैं तो थोड़ा जादू आपके पक्ष में है। और दोस्तों, यहां का टॉस जैसे ही फाइनल में खेल का मोड़ ला सकता है, क्योंकि ओस या मौसम की थोड़ी भी चाल आपके गेम को बदल सकती है। इसलिए कप्तानों को टॉस जीतते ही अपनी टीम की ताकत, बल्लेबाजी की स्थिति और पिच की चाल को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी होगी। लेकिन यही तो मजा है दुबई की पिच का। यह एक ऐसा संतुलित मैदान है जो बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए नए नए सवाल और चुनौती पेश करता है, और परिस्थितियां खेल के दौरान पल पल बदलती रहती हैं, जिससे रोमांच लगातार ऊंचाई पर बना रहता है। हर ओवर, हर शॉट, हर डिलीवरी इस मैदान पर आपको यह एहसास दिलाएगी कि सिर्फ रन और विकेट नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और साहस की भी परीक्षा हो रही है। इसलिए दोनों टीमें इस फाइनल में अपनी रणनीति, कौशल और अनुभव का पूरा इस्तेमाल करेंगी, ताकि इस दुबई के मैदान पर इतिहास रचा जा सके और हर क्रिकेट फैन हर पल इस रोमांचक जंग का हिस्सा बन सके, जैसे आप खुद वहां खड़े होकर हर गेंद की धड़कन महसूस कर रहे हो। दोस्तों, अब चलिए गहराई में उतरते हैं और जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए T20 मुकाबलों का हेड टू हेड ड्रामा और दोनों टीमों के प्रदर्शन की तुलना, ताकि हर क्रिकेट फैन समझ सके कि इतिहास, आंकड़े और मैदान की जंग के लिहाज से किस टीम का पलड़ा भारी रहा है। भारत और पाकिस्तान अब तक कुल 15 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आए हैं और इसमें भारत ने धमाकेदार 12 जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान ने केवल 3 बार ही सफलता का स्वाद चखा है। यानी साफ दिखता है कि आंकड़े भारत की ओर झुके हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम का दबदबा हर जगह दिखाई देता है, खासकर एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंटों में, जहां भारत ने अपनी रणनीति, बेहतरीन बल्लेबाजी और आक्रामक गेंदबाजी से पाकिस्तान को बार बार दबाव में रखा, जैसे हर ओवर में पाकिस्तान की नींद उड़ा दी जाए। हालांकि पाकिस्तान ने भी कुछ समय में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, जैसे 2022 के एशिया कप सुपर 4 में भारत को हराकर अपनी जीत का झंडा गाड़ा था। लेकिन भारत ने 2025 के एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान को लगातार 2 मुकाबलों में हराकर दिखा दिया कि उनकी टीम की ताकत और स्थिरता कितनी जबरदस्त है। और इस तरह भारत का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ 11 जीत और 3 हार का बन गया, जो बताता है कि मैदान पर जज्बा, अनुशासन और रणनीति का खेल हमेशा भारत के पक्ष में रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए इन मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजों की मजबूती और गेंदबाजों की चालाकी ने हमेशा पाकिस्तान को चुनौती दी है। और चाहे पाकिस्तान ने कितनी भी कोशिश की हो, भारत ने अपनी टीम वर्क, फोकस और खेल की समझ से हर बार मैच को अपने पक्ष में मोड़ दिया। यह आंकड़ा सिर्फ जीत हार का नहीं, बल्कि दोनों देशों की क्रिकेट रणनीति और मानसिक खेल का बड़ा प्रमाण है। और यही वजह है कि भारत पाकिस्तान का हर मुकाबला सिर्फ रन, विकेट और ओवर तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि यह दोनों देशों के बीच के जज्बात, राष्ट्रीय गर्व और प्रतिस्पर्धा का प्रतीक बन जाता है। हर बार जब मैदान में दोनों टीमें उतरती हैं, तो खिलाड़ी अपने कौशल, जुनून और समर्पण के साथ ऐसा खेल दिखाते हैं कि हर भारतीय और पाकिस्तानी फैन अपनी धड़कनों में इस रोमांच और हाई वोल्टेज जंग को महसूस करता है। यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान के हर T20 मुकाबले का हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से इंतजार करता है और हर चौका, छक्का, विकेट और ओवर को अपने दिल और रगों में महसूस करता है, क्योंकि यह सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि रोमांच, रणनीति
और देशभक्ति की पूरी कहानी है, जो हर बार मैदान पर उतरते ही दर्शकों को ऐसी हाइप और ड्रामा देती है कि जैसे आप खुद खेल का हिस्सा बन गए हों। तो दोस्तों, अब बारी है उस सबसे अहम हिस्से की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन कर रहा है। आज के भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। यह सिर्फ 11 खिलाड़ियों की सूची नहीं, बल्कि मैदान में उतरने वाली वह सेना है जो अपने जज्बे, रणनीति और जुनून के साथ पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभालेगी। हर खिलाड़ी का चयन सोच समझकर किया गया है ताकि टीम बैटिंग और बॉलिंग दोनों में संतुलन बनाए रखे और किसी भी हालात में मुकाबला पलट सके। यही प्लेइंग 11 भारत की जीत का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर खेलते नजर आएंगे शुभमन गिल। और इस एशिया कप 2025 में उन्होंने अब तक अपना जलवा कुछ इस तरह बिखेरा है। रनों के मामले में उनकी झड़ी अभी तक बहुत बड़ी नहीं रही, लेकिन जब भी उन्होंने बल्ला चलाया असर जरूर छोड़ गए। टूर्नामेंट की शीर्ष रन स्कोरर्स की सूची में गिल का नाम 111 रन के साथ दर्ज है, जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 47 रन रहा है। खासकर सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी थी, चाहे वो पावर प्ले हो या बीच के ओवर, जहां उन्होंने अर्धशतक तो नहीं बनाया लेकिन पारी को संवारने का काम जरूर किया। अब अगर इस फाइनल मुकाबले की बात करें तो शुभमन गिल की भूमिका खुलने वाले बल्लेबाज की होगी। जब बाकी टीम दबाव में हो तो वह शुरुआत को संभालें, विकेट के आसपास रहने वाले गेंदबाजों को निशाने पर लें और साझेदारी बनाएं। पाकिस्तान की गेंदबाजी विशेषकर बीच के ओवरों में उन्हें परखने की कोशिश करेगी। स्पिन और धीमी गेंदबाजी उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार होगा। अगर गिल शुरुआत में टिके रहते हैं और अपना स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं तो वह इस फाइनल में पाकिस्तान के लिए शुरुआती मोर्चे पर संकट खड़ा कर सकते हैं। लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है। उनकी चमक इस मुकाबले में इस बात पर निर्भर करेगी कि वह दबाव झेल पाते हैं या नहीं। इसलिए शुभमन गिल फाइनल में सिर्फ शुरुआत करने वाले नहीं, बल्कि भारत के वो असली गनर साबित हो सकते हैं जो पाकिस्तान की योजनाओं को पहले ही ओवरों में तहस नहस कर दें। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलते नजर आएंगे अभिषेक शर्मा। और इस एशिया कप 2025 में उन्होंने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया है कि हर विरोधी टीम की प्लानिंग अस्त व्यस्त हो गई है। अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में उन्होंने कुल 248 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 206.67 के आसपास रहा है और यही वजह है कि वह टूर्नामेंट के शीर्ष रन स्कोरर बने हुए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में तो उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों पर 75 रन ठोक दिए थे, जिनमें 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। यह पारी बताती है कि वह कितने विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं। अब इस फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका बेहद निर्णायक होगी, क्योंकि उन्हें पावर प्ले में टीम इंडिया को आगाज देना है। पाकिस्तान निश्चित तौर पर शुरुआती ओवरों में स्पिन और धीमी गेंदों से जाल बिछाएगा, लेकिन अगर अभिषेक शर्मा शुरुआती दबाव झेलकर अपने नेचुरल शॉट्स खेलने लगे तो खेल की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। उनकी क्षमता है कि वह पहले ही ओवरों में रन बरसाकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल दें, और अगर वह टिके रहे तो बड़ी साझेदारी में तब्दील हो सकता है, जो भारत को मजबूत आधार देगा। दरअसल यह खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने वाला नहीं, बल्कि भारत का वो बस्टर है जो पाकिस्तान की रणनीतियों को पहले ही मोड़ पर तहस नहस कर सकता है। और यही कारण है कि फाइनल में उनकी हर गेंद, हर शॉट और हर रन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी उतरते नजर आएंगे वह हैं सूर्य कुमार यादव, जो इस समय टीम इंडिया के कप्तान भी हैं और फाइनल मुकाबले में उनकी भूमिका बेहद अहम होने वाली है। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन को देखें तो 4 मैचों में उन्होंने कुल 41 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 44 रन रहा है। औसत लगभग 22.50 और स्ट्राइक रेट 155.40 के आसपास रहा है। हालांकि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन कप्तानी में उनके नेतृत्व ने टीम इंडिया को हर मुकाबले में विजयी बनाने में अहम योगदान दिया है। फाइनल मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। कप्तान के रूप में रणनीति बनाना, टीम के मध्यक्रम को नियंत्रित करना और दबाव की स्थिति में निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता होगी। उनका अनुभव और मानसिक मजबूती टीम के बाकी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगी, खासकर युवा खिलाड़ियों के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका खेल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यदि सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर टिकते हैं और सही समय पर आक्रामक शॉट लगाते हैं तो विरोधी टीम की योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं और दबाव पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बढ़ जाएगा। कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी दोहरी है, एक तो टीम को विजयी बनाना और दूसरा मैदान पर नेतृत्व दिखाना। उनके स्ट्राइक रेट और रन बनाने की शैली देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को हर ओवर में सतर्क रहना होगा। फाइनल मुकाबले में सूर्य कुमार यादव का खेल भारतीय टीम के लिए गारंटी की तरह काम करेगा और उनकी रणनीति
आक्रामकता और अनुभव पाकिस्तान की टीम को मैदान पर परेशान कर सकते हैं। इस फाइनल में उनका योगदान केवल रन बनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनके निर्णय, शॉट चयन और खेल की समझ भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाएगी, जिससे यह मुकाबला दर्शकों के लिए एक हाई वोल्टेज, रोमांचक और यादगार अनुभव बन जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर जो खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे वह हैं तिलक वर्मा। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन को देखें तो 6 मैचों में उन्होंने कुल 144 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 41 रन रहा है। औसत लगभग 40 और स्ट्राइक रेट 132.11 के आसपास रहा है। हालांकि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि वे हर गेंद को दबाव में खेलते हैं और किसी भी शॉर्ट गेंद या स्पिन पर पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। फाइनल मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी। उन्हें मध्य क्रम को स्थिरता प्रदान करनी होगी और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका खेल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यदि तिलक वर्मा स्ट्राइक पर टिकते हैं और सही समय पर आक्रामक शॉट लगाते हैं तो विरोधी टीम की योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं और दबाव पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बढ़ जाएगा। उनके खेल में संयम, आक्रामकता और आत्मविश्वास का मिश्रण इस मैच में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और उनका हर रन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जो खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे वह हैं हार्दिक पांड्या। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन को देखें तो 6 मैचों में उन्होंने कुल 41 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 44 रन रहा है। औसत लगभग 22.50 और स्ट्राइक रेट 155.40 के आसपास रहा है। हालांकि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन कप्तानी में उनके नेतृत्व ने टीम इंडिया को हर मुकाबले में विजयी बनाने में अहम योगदान दिया है। हार्दिक पांड्या की आक्रामक बल्लेबाजी और पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि वे हर गेंद को दबाव में खेलते हैं और किसी भी शॉर्ट गेंद या स्पिन पर पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका खेल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यदि हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर टिकते हैं और सही समय पर आक्रामक शॉट लगाते हैं तो विरोधी टीम की योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं और दबाव पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बढ़ जाएगा। उनके स्ट्राइक रेट और रन बनाने की शैली देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को हर ओवर में सतर्क रहना होगा। फाइनल मुकाबले में हार्दिक पांड्या का खेल भारतीय टीम के लिए गारंटी की तरह काम करेगा और उनकी रणनीति, आक्रामकता और अनुभव पाकिस्तान की टीम को मैदान पर परेशान कर सकते हैं। इस फाइनल में उनका योगदान केवल रन बनाने तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उनके निर्णय, शॉट चयन और खेल की समझ भारत की जीत में निर्णायक भूमिका निभाएगी, जिससे यह मुकाबला दर्शकों के लिए एक हाई वोल्टेज, रोमांचक और यादगार अनुभव बन जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन खेलते नजर आएंगे। संजू सैमसन एशिया कप 2025 में उनका टूर्नामेंट इतना छोटा नहीं बल्कि काफी मायने रखता हुआ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो सत्र के अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने कुल 6 मैचों में 3 पारियां खेलकर 108 रन बनाए हैं। उनका औसत 36.00 का है और स्ट्राइक रेट करीब 127.06 के आसपास दर्ज है। ये संख्याएं बताती हैं कि सैमसन ने कम मौकों में तेज और असरदार पारियां खेली हैं, विशेषकर गत मैचों में जहां उन्होंने छोटे छोटे बैरिक शॉट्स और तेज रन बनाए। उदाहरण के लिए ग्रुप राउंड में ओमान के खिलाफ उनकी पारी ने टीम को अच्छी गति दी और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, जबकि सुपर 4 के श्रीलंका मुकाबले में उन्होंने 23 गेंदों पर 39 के आसपास तेज स्कोर बनाकर बीच के ओवरों में पारी को आगे बढ़ाया। इन प्रदर्शनों से साफ होता है कि सैमसन न सिर्फ फिनिशर हैं बल्कि परिस्थितियों के अनुसार पारी को बदलने वाले खिलाड़ी भी हैं। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका दोगुनी अहमियत वाली होगी। वे मध्य क्रम में न केवल तेज रन जोड़ने का दबदबा बनाएंगे बल्कि विकेट गिरने पर टीम को स्थिरता देने का काम भी करेंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन को देखें तो उन्होंने 3 मैचों में कुल 5 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 विकेट 1 रन पर रहा है। उनकी गेंदबाजी औसत 13.6, स्ट्राइक रेट
10.8 और इकोनॉमी रेट 7.55 के आसपास रहा है। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी में ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी गेंदबाजी ने टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनकी सटीक और आक्रामक गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, विशेषकर मध्य ओवरों में। यदि वे अपनी लय में रहते हैं और विकेट निकालते हैं तो टीम को मैच में मजबूती मिल सकती है। उनकी गेंदबाजी के अलावा बल्ले से भी वे मैच के निर्णायक पल में टीम के लिए योगदान दे सकते हैं, इसलिए फाइनल में उनकी भूमिका दोनों विभागों में अहम होगी। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन को देखें तो 6 मैचों में उन्होंने 3 पारियों में कुल 50 रन बनाए हैं, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 39 रन रहा है। औसत लगभग 50 और स्ट्राइक रेट 110 के आसपास रहा है। हालांकि उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी और पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता पाकिस्तान के गेंदबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि वे हर गेंद को दबाव में खेलते हैं और किसी भी शॉर्ट गेंद या स्पिन पर पलटवार करने की क्षमता रखते हैं। फाइनल मुकाबले में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, उन्हें मध्य क्रम को स्थिरता प्रदान करनी होगी और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उनका खेल निर्णायक हो सकता है, क्योंकि यदि अक्षर पटेल स्ट्राइक पर टिकते हैं और सही समय पर आक्रामक शॉट लगाते हैं तो विरोधी टीम की योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं और दबाव पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बढ़ जाएगा। उनके खेल में संयम, आक्रामकता और आत्मविश्वास का मिश्रण इस मैच में भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकता है और उनका हर रन टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकता है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में अब तक उन्होंने 4 मैचों में कुल 5 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 विकेट 28 रन पर रहा है। उनकी गेंदबाजी औसत लगभग 20.7, स्ट्राइक रेट 20.4 और इकोनॉमी रेट 7.00 के आसपास रहा है। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 48 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, जो उनके लिए एक दुर्लभ खराब प्रदर्शन था। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनकी सटीक और आक्रामक गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, विशेषकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में। यदि वे अपनी लय में रहते हैं और विकेट निकालते हैं तो टीम को मैच में मजबूती मिल सकती है। उनके अनुभव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे और फाइनल मुकाबले में उनका रोल पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम होने वाला है। एशिया कप 2025 में अब तक उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने कुल 5 मैचों में 5 विकेट लिए हैं, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2 विकेट 39 रन पर रहा है। उनकी गेंदबाजी औसत लगभग 22.6, स्ट्राइक रेट 20.4 और इकोनॉमी रेट लगभग 6.27 के आसपास रहा है। वरुण की यह संख्या यह साफ दिखाती है कि वे हालिया मैचों में विकेट चटकाने के साथ साथ रन रोकने में भी टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। उनकी गेंदबाजी न केवल रन रोकने का माध्यम है, बल्कि विकेट लेने की क्षमता के कारण पूरे मैच का रुख बदल सकती है। इस फाइनल में वरुण चक्रवर्ती की भूमिका पूरी तरह निर्णायक होगी, क्योंकि वे पाकिस्तान के लिए लगातार दबाव बनाने वाले और खेल का तालमेल बदलने वाले खिलाड़ी साबित होंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर बाएं हाथ के कलाई के स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। एशिया कप 2025 में अब तक उन्होंने 6 मैचों में कुल 13 विकेट लिए हैं, जो एक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड है। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 विकेट 7 रन पर रहा है। उनकी गेंदबाजी औसत लगभग 9.8, स्ट्राइक रेट लगभग 9.7 और इकोनॉमी रेट लगभग 6.04 रहा है। फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उनकी सटीक और आक्रामक गेंदबाजी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, विशेषकर पावर प्ले और डेथ ओवरों में। यदि वे अपनी लय में रहते हैं और विकेट निकालते हैं तो टीम को मैच में मजबूती मिल सकती है। उनके अनुभव और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता भारत के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, क्या टीम इंडिया इस प्लेइंग 11 के साथ आज पाकिस्तान से फाइनल का मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं।